नमस्कार दोस्तों, साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या क्या समाविष्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका डीएनए है, इस डीएनए की जो श्रृंखला होती है इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो याद रखना है, जो डीएनए की श्रृंखला होती है उसमें एक तो नाइट्रोजन क्षारक होता है, एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और एक फॉस्फेट समूह होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो डीएनए है, इस डीएनए की श्रृंखला में कौन सी शर्करा होती है, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। कौन सा क्षारक होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारक होता है और एक फॉस्फेट समूह इसमें सम्मिलित होता है। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिस देश की गाय को क्या कहा जाता है, तो टी कप काउ कहते हैं। तो याद रखना है, वो है आपका भारत। तो भारत की जितनी भी गाय है या भारत में जो गाय है उन गायों को क्या कहा जाता है, तो टी कप काउ कहा जाता है। अगला, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना कि गाय की वो कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो याद रखना है, वो है आपकी साहिवाल। तो याद रखना है, गाय की जो साहिवाल नस्ल है या साहिवाल नस्ल की जो गाय है ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। अगला, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो डीएनए में तो मौजूद है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं होता है। तो याद रखना है, वो है आपका थाइमिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो थाइमिन है, इस थाइमिन की जगह जो आपका आरएनए है इसमें क्या रहता है, तो इसमें साइटोसिन रहता है। याद रखना है, तो याद रखना है, जो डीएनए इसमें थाइमिन रहता है लेकिन आपका आरएनए में नहीं रहता है। अगला, डीएनए के दो स्ट्रैंड बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो डीएनए है इसकी श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब ये जो श्रृंखला है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बंधी रहती है। तो याद रखना है, ये श्रृंखला जो किससे बंधी रहती है, तो याद रखना है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा बनी रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो रहते हैं वो कौन से बंध के द्वारा या कौन से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रयोगशाला ये लैब में जो डीएनए है इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया खुराना के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो खुराना थे इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए है इस डीएनए का संश्लेषण कहाँ पर किया, तो लैब में किया। अगला, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका दूध है उस दूध को दही में जमा देता है। तो याद रखना, वो है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या काम करता है, तो आपके दूध को दही में जमा देता है। अगला, नीली क्रांति किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीली क्रांति है इस नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखना है, जो पिंक रिवोल्यूशन ये जो गुलाबी क्रांति है इस गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो दूध का उत्पादन है इस दूध के उत्पादन में जो आपका भारत है ये पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखना है, जो श्वेत क्रांति है नाम से स्पष्ट है, श्वेत यानी व्हाइट, और व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो याद रखना है, जो श्वेत क्रांति है या व्हाइट रिवोल्यूशन के जो जनक है वो है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये किस राज्य से है, तो ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, अगला, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो रानीखेत रोग है ये किससे संबंधित है। याद रखना है, ये मुर्गियों में होने वाला एक रोग है रानीखेत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अश्रु गैस है आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी बार पुलिस जिस अश्रु जो आपका बम रहता है जिससे धुआं धुआं निकलता है तो उसमें अश्रु गैस होती है और ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है, ये क्लोरोपिक्रीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एलिसा परीक्षण है या जो एलिसा टेस्ट है, ये एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो याद रखना है एड्स के प्रतिरक्षकों के लिए। या फिर सीधा पूछ सकता है कि एलिसा जो रोग है ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की बीमारी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखना है ये आपके लखनऊ में स्थापित किया गया, लखनऊ में। और लखनऊ किस राज्य में आता है? तो यूपी में आता है, ठीक है। तो लखनऊ में क्या स्थापित किया गया? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर। अगला, छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि जब भी आप छींकते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपके जो दिल की धड़कन है वो रुक जाती है, और वो आपका 1 सेकंड के लिए आपकी दिल की धड़कन रुक जाती है। अगला, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेंस की शक्ति है इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो याद रखना है ये आपकी डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। तो एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति है ये डायोप्टर में नापी जाती है। अगला, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है कैंडेला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। अगला, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो जीवाणु है इस जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा लगाया गया। फिर आपसे पूछे कि जो जीवित कोशिका है, जो जीवित कोशिका है इस जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की? तो जीवित कोशिका की खोज भी किसने की? तो ये भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर, कहां पर? पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह आपका हाइड्रोफोन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाइड्रोफोन है इसके द्वारा हम पानी के अंदर भी ध्वनि सुन सकते हैं। अगला, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स की दृष्टि से कि जो पानी है इस पानी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी बार बुलबुला उठा रहता है, तो ये कौन से लेंस की तरह काम करता है? तो याद रखना है ये एक प्रकार से अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की तरह जो पानी का बुलबुला है वो काम करता है। अगला, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो याद रखना है जो पोलियो का टीका है इस पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो जॉन ई साल्क के द्वारा की गई, ठीक है। तो याद रखना है जो साल्क है इस साल्क ने क्या किया? तो पोलियो के टीके की खोज की है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो धातु है वो बहुत ही ज्यादा कठोर रहती है। जैसे कि बात करें लोहे की, तो क्या लोहे को हम चाकू से काट सकते? नहीं। लेकिन कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो है आपकी सोडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना है सोडियम एक प्रकार की ऐसी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नर है और मादा के जो युग्मक है जब इनका संयोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निषेचन की क्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन कहते हैं। अगला, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि जब भी किसी को एनीमिया रोग होता है तो उसको कहते हैं कि भाई इसके शरीर में तो खून की कमी हो गई। लेकिन अधिकतर हम देखें तो जो रक्त होता है उसमें जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो आपके एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त की कमी नहीं, रक्त में क्या कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन। और जब रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको एनीमिया रोग होता है। अगला, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और जब ये काट लेता है व्यक्ति को तो उसको कौन सा रोग होगा? तो उसको मलेरिया रोग होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, जिसमें हमने कुछ रोग के बारे में देखा, कुछ क्रांति के बारे में देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।